हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। ठीक है, तो बीएसए के भी कुछ जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट में पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट्स हम करते हैं। फिर आगे कुछ लीडिंग इंपॉर्टेंट केसेस करेंगे जो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चाहे एलएलबी हो चाहे जुडिशरी हो। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन के हिसाब से करेंगे। अब चलते हैं पहला। सबसे पहले बीएसए के कुछ जनरल मेन प्रिंसिपल्स हैं। तो कितने हैं? 3 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, पहला क्या है? एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इश्यू। ठीक है, दूसरा है हेयर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। तीसरा है बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। 3 प्रिंसिपल हैं, प्रीलिमिनरी मेंस इंटरव्यू सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं कि ये कैसी लॉ है। ये एक लेक्स फोरी लॉ है, यानी लॉ ऑफ फोरम है। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर कार्यवाही चलती है वहीं की लॉ अप्लीकेबल होती है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद इसका नेचर कैसा है? इट इज़ एन एडजेक्टिव लॉ, इट इज़ ए प्रोसीजरल लॉ। ये एक प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है। एडजेक्टिव लॉ कहे या प्रोसीजरल लॉ कहे। फिर पूछा जाता है क्या सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में अलग अलग वेट ऑफ एविडेंस होता है क्या? जनरल रूल होती है कि सिविल एंड क्रिमिनल में, ठीक है, जनरली सेम अप्लीकेबिलिटी होती है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है जैसे इसमें हायर प्रोबेबिलिटी सिविल में होता है और क्रिमिनल बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि बीएसए किस पर अप्लीकेबल होगी, किस पर अप्लीकेबल नहीं होगी। तो बीएसए जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लीकेबल होगी। ये आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग पे लागू नहीं होती है, ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग पे लागू नहीं होती है, एफिडेविट अगर कोर्ट के सामने ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस की जाती है तो नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के लिए लागू नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन क्लोज में। देखो, डेफिनेशन क्लोज में हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट में कौन इंक्लूड है? क्वेश्चन आता है कोर्ट में, कोर्ट मजिस्ट्रेट एनी पर्सन विच इज अथोराइज्ड बाय लॉ इंक्लूड है, लेकिन आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं है। अब आते हैं फैक्ट क्या होगा तो कोई भी थिंग सर्टेन वे से अरेंज की गई है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ देखा, किसी की आइज में कोई रेपुटेशन है, ये भी एक फैक्ट है। फैक्ट साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। फैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, फैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी। अगर कोई भी एविडेंस इलीगल मेथड से ली जाती है, इलीगल मेथड से ऑब्टेन की जाती है, तो क्या रेलिवेंट है? यस, एडमिशेबल है। ठीक है, ये पुष्पा देवी के केस में कहा गया था। अब आती है कि एविडेंस क्या वीडियो रिकॉर्डिंग से हो सकती है क्या? तो यस, हो सकती है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई के केस में ये कहा गया था कि एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो। ठीक है, अच्छा जी। अब जब सेक्शन 2 ऑफ बीएसए पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेशन हो गई हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 3 पर। तो ये कहा जाता है कि एविडेंस इज गिवन अबाउट द फैक्ट इन इश्यू एंड रेलिवेंट फैक्ट। एविडेंस किसके बारे में दी जाएगी? फैक्ट इन इश्यू एंड रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, तो सिर्फ फैक्ट इन इश्यू के बारे में और रेलिवेंट फैक्ट की ही एविडेंस दी जाती है, अदरवाइज नहीं। अब रेलिवेंसी क्या है? रेलिवेंसी जो दी गई है ना, बीएसए में दिए गए हैं कि यही रेलिवेंट है, वही रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, ए म्यूजिकल कंपोजिशन इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट। म्यूजिकल कंपोजिशन एक डॉक्यूमेंट है क्या? तो म्यूजिकल कंपोजिशन इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर है एविडेंस ऑफ फैक्ट एंड प्रूफ ऑफ फैक्ट आर नॉट सिनोनियम्स टर्म्स। तो एविडेंस ऑफ फैक्ट एंड प्रूफ ऑफ फैक्ट एक दूसरे के सिनोनियम्स नहीं हैं। ये पॉइंट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए पॉइंट्स हैं ना। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं कि एक रेलिवेंसी एंड एडमिशेबिलिटी। ठीक है, जब हम सेक्शन 3 और बीएसए पढ़ेंगे तो वहाँ पर रेलिवेंसी एंड एडमिशेबिलिटी का एक कंसेप्ट आएगा। ठीक है, राम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, इन दोनों में डिफरेंस बताया था। ठीक है, क्या बताया था कि ये दोनों प्राइमा फेसाई तो सिनोनियम्स दिखते हैं, ठीक है, लेकिन इनके लीगल इम्प्लीकेशंस डिफरेंट है।
रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी के लीगल इम्प्लीकेशंस डिफरेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है। और जब हम सेक्शन 3 OBSA पढ़ेंगे तो मेंस के लिए डिफरेंस बिटवीन देम क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट केस है? राम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। अब आते हैं एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय अनडिजायरेबल मेथड्स, ठीक है। यस इट इज़ एडमिसिबल। अनडिजायर मेथड से यदि कोई एविडेंस ली जाती है तो एडमिसिबल होती है, यस। केस कौन सा है? पुष्पा देवी वर्सेस अमल वाधवन 1987, ठीक है। पुष्पा देवी वर्सेस अमल वाधवन, ठीक है। अब आते हैं कि रेस जेस्टे का डॉक्ट्राइन है। जो रेस जेस्टे का डॉक्ट्राइन है सेक्शन नंबर 4 BSA में, तो ये डॉक्ट्राइन इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। देखो कोई भी सर्कमस्टांशियल फैक्ट होते हैं ना, उनके बारे में एविडेंस दी जाती है, ठीक है, वो सेक्शन 6 में दी जाती है। अब सेक्शन 4 है, सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट का था। अब यहाँ पे सेक्शन 4 है BSA में। तो सेक्शन 4 में देखो जनरल हमने 3 प्रिंसिपल पढ़े थे कि हेयर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, लेकिन क्या कभी एडमिट की जा सकती हैं? तो उसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। तो सेक्शन 6 एक हेयर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यानी हेयर से एविडेंस सेक्शन 6 में एडमिट की जा सकती है, ठीक है। इसी को रेस जेस्टे का सिद्धांत कहते हैं। और रेस जेस्टे का सिद्धांत है वो इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। अब रेस जेस्टे के सिद्धांत का कंसेप्ट क्या है? मेन बात ये है, यदि कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे एक्ट के ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं और उनके बाद एक इंसिडेंट बनता है, तो आपस में कनेक्टिविटी हो, आपस में उतना टाइम ना हो कि कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई जा सके, ठीक है। यदि आपस में कनेक्टेड चैन है तो उसके बारे में हेयर से एविडेंस दी जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 के 1-2 केस बता देती हूँ, आर वर्सेस फोस्टर और सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 BSA क्या कहती है कि स्कोप के नाम से याद करते हैं इसको, SCOPE। तो ये स्कोप लिखा हुआ नहीं है वहाँ पे, BSA में एक वर्ड बनाया है ताकि इसके एसेंशियल एलिमेंट याद रहें। तो स्कोप एस स्टेट ऑफ थिंग, ठीक है। C कोज, O से ओकेजन, P से अपॉर्चुनिटी, ठीक है, E से इफेक्ट, ठीक है। इनके बारे में स्टेट ऑफ थिंग, कोज, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, इफेक्ट, इनके बारे में फैक्ट की एविडेंस दी जा सकती है और वो रेलिवेंट होती है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 को कहते हैं PCM, ठीक है, प्रिपरेशन, कंडक्ट, मोटिव, ठीक है। ये बना रखे हैं वर्ड, कोई बेरक्ट में नहीं लिखे हैं। कोई भी रेलिवेंट फैक्ट यदि प्रिपरेशन के बारे में है, कंडक्ट के बारे में है, मोटिव के बारे में है, तो सेक्शन 8 में एविडेंस दी जा सकती है। कंडक्ट प्रीवियस भी हो सकता है, कंडक्ट सब्सिक्वेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं सेक्शन 7। BSA की सेक्शन 7 यदि वन वर्ड से याद करो तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रेड का जो प्रिंसिपल है यहीं से लिया गया है। अब सेक्शन 7 में हम चाहे तो 9 वर्ड से याद कर लो, 9 से, चाहे 5 से याद कर लो, ठीक है। कौन से हैं? एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस। यदि कोई भी ऐसा फैक्ट है, रेलिवेंट फैक्ट है जो उस केस को एक्सप्लेन करता हो, इंट्रोड्यूस करता हो, उस केस को सपोर्ट या रिबट करता हो, किसी भी पर्सन की या थिंग की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करता हो, फिक्स टाइम की बात करता हो, या फिर रिलेशन ऑफ पार्टीज की बात करता हो। तो क्या क्या है? एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, सपोर्ट, रिबट, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और थिंग, फिक्स टाइम और रिलेशन ऑफ पार्टी, ठीक है। इनके बारे में सेक्शन 9 में एविडेंस दी जा सकती है। अब आते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो ये आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और थिंग की बात करता है, यहाँ से निकल कर आता है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किसके द्वारा हेल्ड की जाती है? तो ये मजिस्ट्रेट करवाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब पुलिस जब भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है तो पुलिस वहाँ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट ही करता है। एविडेंस की वैल्यू क्या है? ये एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है।
कोरोबरेशन के लिए यूज हो सकती है, इसके आधार पर किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2003 का ये केस है, मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2003। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेक्शन 8 पर आते हैं, रेलिवेंसी ऑफ कंस्पिरेसी, यानी कि जो एविडेंस एक्ट का उसका सेक्शन 10 था और यहाँ पे सेक्शन 8 है। बीएसए की सेक्शन 8 कंस्पिरेसी के बारे में बात करता है, इम्पोर्टेंट है। कंस्पिरेसी के बारे में कोई भी फैक्ट रेलिवेंट होंगे तो एविडेंस दी जाएगी, सेक्शन 10 में है। ठीक है, अब कॉमन डिजाइन की बात करता है सेक्शन 8। ठीक है, इसको रूल ऑफ एजेंसी भी कहते हैं। ठीक है, और ये नेसेसरी ईविल भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 प्ली ऑफ एलिबाई, यानी एल्सवेयर, इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो केस की कंसिस्टेंटी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल बनाता हो, ठीक है, उसके बारे में एविडेंस दी जा सकती है। ठीक है, फिर सेक्शन 10 बीएसए क्या कहती है, डैमेज के बारे में। यदि डैमेज को डिसाइड करने में कोर्ट को कोई फैक्ट इनेबल बनाता है, ठीक है, कि डैमेज डिसाइड किया जा सकता है, कोर्ट को डिसाइड करने में हेल्प करता हो, ठीक है, ऐसे भी एविडेंस दिए जा सकते हैं सेक्शन 10 ऑफ द बीएसए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज 1 से 10 हमारा ओवरव्यू हो गया है। बाय, जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।